जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। लंका कांड मासपरायण 7वां विश्राम चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है। आज सुने, आज वही संवाद है जब प्रभु श्री राम जी अंगद जी को श्रीलंका भेजते हैं दूत के रूप में। और बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने, आपको पढ़ के सुनाएंगे। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि भैया यही संवाद रुका हुआ था, क्योंकि हमने बताया था और पोस्ट भी किया है, लाइव भी 2-3 वीडियो बनाए हैं, भेजे हैं। श्री राम कथा चल रही थी सीतापुर जिले में मोहनपुर गांव में, तो इसलिए रामायण का पाठ आपको नहीं भेज पाए थे, और जहां से रुका हुआ है वहीं से हम आपको भेज रहे हैं। रामायण आपका नहीं छूटेगा, पाठ बिल्कुल नहीं छूटेगा, हम रामायण बराबर भेजते रहेंगे। और सुने, आनंद ले। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आप, और कमेंट करके जो पूछते हैं कि रामायण आप कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ें। पढ़ना अगर सीखना चाहते हैं तो भैया रामायण चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी, और हर तरीके से हमने सरल शब्दों में, भजन की धुन में, सरल शब्दों में, अच्छी अच्छी धुन में हमने रामायण के वीडियो बना बना के भेजे हैं कि पढ़ने के लिए बिल्कुल सरल तरीके से भी हैं और चौपाई के साथ। जय श्री राम, राम सिया राम कैसे बोले, कैसे गाएं, चौपाई के साथ बोल के हर तरीके से हमने वीडियो बना के चैनल में भेजा है। और रामायण ऐसे भी है, और पूरी रामायण भावार्थ सहित भी अपलोड है। तो इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। सुने, आनंद लें भैया। जहां से रुका हुआ है पाठ वहीं से शुरू कर रहे हैं। पाठ आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा, सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र बन जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप ही सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है। अंगद जी बोले, जो मुझे आपने अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित हो गया और शरीर पुलकित हो गया। यहाँ तक संवाद हो चुका है। पाठ आगे अब सुने। वंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बाकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद जी सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे वीर बालीपुत्र स्वामी स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुरपैठत रामन कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। बात ही बात करस बड़ी आई, बात ही बात करस बड़ी आई। जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे, और फिर दोनों ही युवावस्था थे, दोनों की युवावस्था थी। तही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटक्यो भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट भारी, जाता चले न सकहि पुकारी।
जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वो डर के मारे पुकार भी न मचा सके, डर गए, सब डर गए। एक एक सन मर मुन कहाई, समुझिता सुबध चुप करि रहाई। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जही जारी। आज बाबा कहते हैं देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं, वही संवाद काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। मुनि बोले, बाबा कहते हैं कि एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धो कहा करी कर तारा, अति सभीत सब करहि बिचारा। बिन पूछे मगु देहि दिखाई, जहि बिलोक सोई जाई सुखाई। आज बाबा कहते हैं सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वह देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गयो सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठमनित उत चितव, धीर वीर बल पुंज। आज श्री राम जी के चरण कमलों का सुमिरण करके, श्री राम जी के चरण कमलों का सुमिरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वह धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सेण शान से इधर उधर देखने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राम नहीं जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। बाबा कहते हैं आज तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। बाबा कहते आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। गिरि कंदरा खोह अनुमाना। बाबा कहते हैं आज
अंगद जी रावण को कैसे देख रहे हैं कि भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। गयो सभा मन ने कुन मोरा, बालित ने अति बल बांकुरा। गयो सभा मन ने कुन मोरा, बालित ने अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण रावण उर्भा क्रोध विसेखी। आज बाबा कहते हैं अत्यंत बलवान बांके वीर बालपुत्र अंगद सभा में गए, वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर कि रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंगद के सभा में प्रवेश करते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण को क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महो, पंचानन चली जाए। राम प्रताप सुमिरी मन, बैठ सभा सिरुनाए। बाबा कहते हैं जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में निशंक होकर सिंह चला जाता है, जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में सुमिरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहा दस कंठ कमन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयो भाई। आज बाबा कहते हैं रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलति करनाति, शिव बिरंचि पूज्यऊ भऊ भांति। बर पायो कीन्ह्यो सब काजा, जीत्यो लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है। आज रावण की सभा में अंगद जी रावण से कहते हैं तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरियाण्यु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनऊ तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। बाबा कहते हैं आज अंगद जी कहते हैं राजमद से या मोह बस तुम जगत जननी श्री सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गाहु त्रन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। बाबा कहते हैं
अंगद जी बोले, आज हे रावण, दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंगद जी कहते हैं, माता सीता को आगे करके और इस प्रकार भय छोड़कर चलो, प्रभु कृपा करेंगे। बोले, प्रणत पाल रघुवंश मने, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोय। हे रावण और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, उनसे विनती करिए। अंगद जी कहते हैं कि इस तरह आप चलिए और प्रभु से विनती करिए कि हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए जी। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। मेरा कहना मानो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब इतनी बात जब अंगद जी कहते हैं तो रावण क्या कहता है, रे कपिपोत बोलु संभारी, मोड़ न जानहि मोहि सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, कही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने नहीं जाना। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते मित्रता मानता है। रावण कहता है इस तरह से। फिर आगे अंगद बोले हैं, अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहु भई ही भेटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैंने जान गया, हाँ मैं जान गया, मुझे याद है, याद आ गया कि बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजो वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, रावण बोला, अरे अंगद, तू वही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुलरूपी बांस के लिए अग्नि रूपी पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया है। अब कहु कुशल बाली कहाँ है, बिहसी बचन तब अंगद कहाई, दिन 10 गए बाली पई जाई, बूझो कुशल सखाउर लाई। बाबा कहते हैं, रावण बोला, अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंस कर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। अंगद जी कहते हैं, राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई सोई, 59 भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, अंगद जी कहते हैं कि श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है
वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डालती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हम कुल घातक सत्य तुम, कुल पालक दस शीस। अंधौ बधिर नयस कहीं, नयन कान तब बीस। बाबा कहते हैं, आज अंगद जी कहते हैं सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बातें नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब रावण और अंगद की बहस चल रही है। अंगद जी रावण की सभा में बैठे हैं। अब आगे की बातचीत कल सुनाएंगे आपको, अंगद और रावण की क्या बातचीत हो रही है। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।